there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग सीधे प्रोग्राम देखेंगे किसका। अगर मान लीजिए कि हमें टेबल बनाना है तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो हम ये प्रोग्राम देखेंगे पूरा टेबल का। और उसके बाद आपको आउटपुट में भी दिखा करके समझाया जाएगा कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड किस में वर्क कर रहा है और हमें कैसे आउटपुट मिलेगा किस कोड से। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हम देखिए HTML के साथ कर रहे हैं। HTML हमारा स्टार्टिंग टैग होता है और HTML के बाद आप यहाँ पर हमने हेड टैग यूज किया और आप यहाँ पर टाइटल टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको करना चाहिए यूज, क्योंकि आपकी हैबिट अच्छी बनी रहेगी। हालांकि प्रोग्राम रन होगा बिना टाइटल के भी, टाइटल से आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आपने किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए हेड टैग में हम आ रहे हैं और हेड टैग के बाद हमने स्टाइल अप्लाई की। और स्टाइल अप्लाई की हम ये CSS पार्ट देख रहे हैं, तो हम जो इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, तो इंटरनल CSS की हम जो कोडिंग करते हैं वो अपने हम स्टाइल टैग के अंदर करते हैं। लेकिन स्टाइल टैग देखने से पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या लिया है प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में देखिए हमने H2 लिया और ये टेबल हम देख रहे हैं, तो H2 लिया है और एक हमने टेबल टैग लिया और TR टैग लिया और TH टैग लिया और इसके बाद TD टैग लिया। ये इतने टैग हमने लिए, H2 लिया, टेबल लिया और TR लिया, फिर TD लिया। आप इन सबको नोट कर लीजिए, सभी का आगे वर्क मैं बता रहा हूँ सबका क्या वर्क है। इसके बाद हमने TD लिया, मतलब TH, TD और TR और टेबल। तो TR हमारा क्या हो गया, टेबल रो हो गया, और TH हमारा क्या हो गया, टेबल हेडिंग हो गया, और TD क्या हो गया, टेबल डाटा हो गया। तो 3 टैग हमारे टेबल के हैं, TR, TH और TD, और एक हमारा टेबल यानी कि चौथा टैग। तो कुल मिलाकर इतने टैग हम लोग देखेंगे आज। तो अब देखिए हमने स्टाइल अप्लाई की। तो स्टाइल में हमने क्या लिया, किसके लिए स्टाइल अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले हमने लिया टेबल और दूसरा हमने क्या लिया था, TD यानी कि टेबल डाटा, और तीसरा क्या है, टेबल हेडिंग। इतनी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करेंगे, एक टेबल हेडिंग के लिए और टेबल डाटा के लिए और टेबल के लिए। फिर इसके बाद हमने क्या दिया, यहाँ पर करली ब्रेस स्टार्ट हुआ और हमने बॉर्डर क्या रख दिया, अपने टेबल का बॉर्डर रख दिया 1 पिक्सल। ये हमारा क्या हुआ, 1 पिक्सल हमारा ये बॉर्डर का जो ये आपको यहाँ पर बॉर्डर के साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा ये बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल का हमारा ये बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद हमने सॉलिड लिया, सॉलिड ब्लैक, ये हमारा यानी कि बॉर्डर का ये हमारा कलर हो गया। हमने पिछले वीडियोस देखे थे जिसमें कि हमने स्टाइल एक ही हमने प्रॉपर्टीज और वैल्यूज़ में लगाई थी, तो वही ये चीज़ यहाँ पर यूज हो रही है। यहाँ पर सॉलिड ब्लैक हमारा क्या है, ये हमारा बॉर्डर का कलर है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा स्टाइल टैग क्लोज होता है। या देखिए यहाँ से स्टाइल स्टार्ट हुआ, ये हमने स्टाइल अप्लाई की, यहाँ पर स्टाइल हमारा क्लोज होता है। अब इसके बाद टेबल के लिए हमने दूसरा चीज़ क्या लगाया, टेबल के लिए करली ब्रेस किया और यहाँ पर विड्थ हमने 100 पिक्सल रख दी और बॉर्डर कोलैप्स जो हमारा है उसको हमने कोलैप्स रख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद अब यहाँ से हमारा स्टाइल टैग क्लोज होता है। आप अगर मान लीजिए कि दूसरा जो हमने यहाँ पर कोड लगाया हुआ है, आप इसको अगर ना भी लगाएं अभी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा यहाँ से देखिए स्टाइल टैग क्लोज होता है और फिर यहाँ पर हमारा हेड टैग भी क्लोज होता है। हेड टैग हमारा ऊपर से शुरू था और हेड टैग के अंदर ही हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, आपको हमने कई वीडियोज में बता दिया है। हेड टैग फिर हमारा क्लोज होता है और फिर इसके बाद हमारा बॉडी टैग की शुरुआत होती है यहाँ से। तो बॉडी टैग के बाद H2, ये हमने एक H2 लिया, आपको बताया था कि हमने इतने आज यूज़ करेंगे ये सभी टैग। H2 में क्या हमने दिया, लेट द बॉर्डर्स कोलैप्स, ये हमारा एक हमने ये टाइटल लिया। अब इसके बाद अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है, फिर कोडिंग का जो हमने स्टाइल के अंदर देखा। यहाँ से हमारा टाइटल स्टार्ट हुआ, हमने एक अगर आपको मान लीजिए कि टेबल स्टार्ट हुआ। आप मान लीजिए कोई टेबल बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, आपको टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। फिर टेबल के बाद अब देखिए जो हमने यहाँ पर है, यहाँ से सबसे पहले आप टेबल स्टार्ट कीजिए और इसके बाद आप आगे जा कर के यहाँ पर जैसे कि हमने टेबल यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पर टेबल आकर के हमने क्लोज की। अब ये एक टेबल के लिए ये हमने पूरा इतना कोड लिखा हुआ है।
तो अब इस टेबल के अंदर हमें क्या क्या रखना है, ये तो हमारी केवल टेबल बनेगी इससे। अब टेबल के अंदर जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इधर सब नाम लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें कैसे लिखेंगे, ये हम टेबल के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, आप इसको ध्यान में रखिए। मैं इसका कलर आपको चेंज करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा यहाँ से मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर में मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा। तो यहाँ से आपको 1 मिनट, ये आप यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है और यहाँ से टेबल क्लोज होता है। तो हमारी ये क्या बन गई, ये टेबल बन गई। अब टेबल के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के मतलब ये है कि टेबल के अंदर जो है, तो हम टेबल के अंदर अब ये जो चीज़ें हमने लिखी हुई है तो वो चीज़ हम टेबल टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से हमने एक टैग यूज किया, तो यहाँ पर कौन सा टैग हमने यूज किया, टेबल रो। तो टेबल के अंदर हमें क्या बनानी पड़ेगी, रो बनानी पड़ेगी। टेबल में हम 2 चीज़ यूज करते हैं, रो यूज करते हैं, कॉलम यूज करते हैं। तो हमें रो बनाने के लिए TR टैग हम यूज करेंगे, ये हमारा TR टैग हुआ। ठीक इसके बाद अब टेबल रो बन गई। तो टेबल रो बनाने के बाद अब हम हेडिंग के लिए क्या करेंगे, तो हेडिंग के लिए हम यूज करेंगे, आप जैसे टेबल बनाएंगे तो टेबल में यहाँ पर सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो हेडिंग के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, फिर TH। टेबल रो के अंदर हम हेडिंग यूज करेंगे ना, तो इसलिए हमें टेबल रो के बाद टेबल हेडिंग टैग यूज करेंगे, फिर यहाँ पर टेबल हेडिंग हमारा क्लोज होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 2-3 हेडिंग लगाना चाहते हैं, सीरियल नंबर, नेम, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम, रिजल्ट, आपको एवरेज, जो भी लगाना चाहते हैं, तो अब उतने यहाँ पर TH यानी कि टेबल हेडिंग आप यूज कीजिए। अब इसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए टेबल रो को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि टेबल हेडिंग के हम टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडिंग यूज करते हैं। अगर हम पहले रो बनाएंगे फिर हेडिंग बनाएंगे, तो टेबल रो यहाँ से हमारा देखिए पूरा क्लोज हो रहा है और टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग यूज किया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप 1-2 बार अगर प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अब दूसरा हमने टेबल रो लिया, हमारी एक रो हुई। अब इसके बाद हमने दूसरा रो लिया, तो इस रो में टेबल डाटा, अब हमें मान लीजिए कि हमने फर्स्ट नेम दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, टेबल हेडिंग। अब इसी TR के अंदर हमें टेबल डेटा यूज़ करना है, क्योंकि हम ये डेटा अंदर यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा डाटा हुआ। तो टेबल रो के अंदर हम डाटा के लिए TD टैग यूज़ करेंगे। तो TD टैग का मीन्स क्या होता है, टेबल डाटा। तो TD टैग में हम ये यहाँ पर हमारे पूरे आप जितने भी यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, तो ये पहला वाला TH जो हमने यहाँ फर्स्ट में लिया, तो ये वाला जो हमारा TD रहेगा तो ये इसी की प्लेस में जाएगा। दूसरा जो हमारा रहेगा तो इसके प्लेस में चला जाएगा TD, ये डेटा इसके प्लेस में आएगा। तीसरा हम यूज करेंगे तो वो इसके प्लेस में चला जाएगा। ऐसे आप जितने भी हेडिंग लगाएंगे उतने भी आप डेटा इधर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो एक के बाद एक जगह फिक्स होता चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने टेबल रो को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसके बाद फिर से हमने एक टेबल रो लिया तीसरी रो के लिए। तो इसी तरह से तीसरी रो में यहाँ पर टेबल डाटा हमने क्या लगाया और दूसरा भी टेबल डाटा, हमने यहाँ पर 2 टेबल डाटा यूज़ किए दिया। देखिए यहाँ पर आपको दूसरा टेबल डाटा मिल रहा है, एक हमने पीटर और ये वाला देखिए यहाँ आपको यहाँ मिल गया। इसी तरह से ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नीचे आता चलेगा जितने भी आप यूज़ करेंगे आप हेडिंग। फिर इसके बाद कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पर टेबल क्लोज होता है और बॉडी क्लोज होती है और HTML क्लोज होता है। तो मीन्स हमारा कुल मिलाकर ये हुआ कि आप टेबल टैग यूज कीजिए और TR टैग यूज कीजिए। तो TR हमारा टेबल रो के लिए वर्क करेगा। फिर टेबल रो के अंदर हम यूज करेंगे टेबल हेडिंग। अगर रो बनाएंगे रो के अंदर हम हेडिंग यूज करेंगे तो हेडिंग के लिए TH टैग यूज करेंगे। फिर हमारा TR टैग क्लोज होगा। फिर इसके बाद दूसरी रो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम दूसरा TR टैग लेंगे और उसके बाद उसके अंदर अब हम डेटा लगाएंगे, क्योंकि हेडिंग तो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो उसके बाद डेटा देने के लिए हमें TD टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर TD टैग यूज़ करेंगे और जितने TD टैग मान लीजिए कि हम यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक जितने हम टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे उसके स्थान पर ये पूरा प्लेस्ड होता चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा भी हमने लिया, फिर टेबल टैग आखिर में क्लोज किया और पूरा हमें टेबल रो और टेबल डाटा जो देना है वो हमें टेबल टैग के अंदर ही देना है, जैसे हमने यहाँ से दिया है पूरा इसके अंदर। आपको यहाँ पर आउटपुट भी हमने समझा दिया लगभग पूरा। तो इसी तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और हमें पुराने वीडियो जो अपलोडेड हैं और आगे के वीडियो जो आएंगे सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमसे कांटेक्ट करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।